नमस्ते लियो सिंह राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापसी करेंगे जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत नहीं हो रही है सिचुएशंस में। तो ये हम इसमें सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है, आपकी फीलिंग्स और क्या रिकन्सिलिएशन होगी, क्या सिचुएशंस बनते हुए दिख रहे हैं, क्या वापसी करेंगे आपके लाइफ में। और लव गाइडेंस हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को अपने माइंड में। चलिए देखते हैं। लियो के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, लियो के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। पार्टनर आपके बैलेंस कर रहे हैं होम, फैमिली लाइफ या घर परिवार, बिजनेस, जॉब। अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं ना। ये अपने घर परिवार या अपने प्रति एक प्रैक्टिकल जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। पर्सन प्रैक्टिकली जिम्मेदारी लेते हुए दिख रहे हैं। एम्परर। तो ये इस पर्सन को जिनसे आप डील कर रहे हैं इनको कमिटमेंट इश्यूज है। ये एम्परर से ये नीचे के कद के आ गए। मतलब हो सकता है इन्होंने शुरू में आपसे बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी उम्मीदें दी आपको, लेकिन बाद में ये नहीं निभा सके तो ये एस्केप कर गए। ये इन्होंने बहाना करके, झूठ बोल करके, ये या किसी तरह का बहाना, एक्सक्यूज़ अवॉइड करके सिचुएशन को निकल आए उससे, या दूरियां बना ली आपसे अपने घर परिवार को बैलेंस करने के लिए। या कुछ केसेस में मुझे लगता है घर परिवार वालों की मर्ज़ी से इन्होंने शादी कर ली या एंगेजमेंट हो गए या वहाँ इनकी बात चल रही है, या ये खुद भी वहाँ करना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, इनको ऐसा लगता है। तो ये अपने कमिटमेंट से मुकरे। लेकिन अब फीलिंग्स आप बोलोगे क्या है। 4 ऑफ कप्स। जो भी इन्होंने किया है ये डिसअपॉइंटेड है। ये खुद से ही खुश नहीं है जो इन्होंने किया है। ये भले इन्होंने कुछ के लिए जाति धर्म का प्रेशर हो सकता है, अलग जाति धर्म, स्टेटस की रहन सहन का, फिर जो भी इन्होंने किया ये खुश नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ केसेस में इनको मतलब इनको ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन घर वालों को किसी अलग तरह के रिश्ते की उम्मीद थी इनसे। तो बहुत सारे कारण मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखा तो किया है, झूठ बोला है, इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं कि झूठ बोल करके वो गए हैं या अवॉइड किया है या भाग गए, सडनली एस्केप कर गए, सडनली एक लड़ाई के बाद ब्लॉक कर दिया, इग्नोर करने लगे, कॉल्स नहीं उठाने लगे। तो पर्सन अब प्रैक्टिकल चीज़ों पे एफर्ट कर रहे हैं पर उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है। इस तरह की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। तो डिसअपॉइंटेड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़ी एज गैप ज़्यादा हो सकती है जो मैं देख पा रही हूँ। तो अभी ये अपने वर्क और इससे कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आपने भी ये मान लिया है कि ये सिचुएशन निकल गई है हाथ से, मतलब कि ये निकल चुके हैं या इनकी सच्चाई आपको पता चल गई है, आपने मान लिया और आपने भी अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। पर वो एहसास है कि इन्होंने धोखा किया, चीटिंग किया आपके साथ, या ये चुपचाप निकल गए या इग्नोर कर दिया या अचानक से गायब ही हो गए। इन्होंने किया है घर परिवार या अपनी कमिटमेंट से ये मुकरे हैं, इनको ये रियलाइजेशन है।
तो वो मैं देख पा रही। कुछ केसेस में एक आपकी अगर मैरिड थे इस पार्टनर से तो उन्होंने चीट किया है आपको, आपके खुद के अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे तो वहाँ इन्होंने चीट किया है आपको, उस कारण से ये इग्नोर करके सेपरेशन में चले गए। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग मैरिड हो, या जो भी है सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस है, या रिलेशनशिप में थे जहाँ मैरिज की बात थी, कमिटमेंट, वहाँ से ये मुकर आए। तो इनको सारी चीज़ें अब पता चल रही है और इनकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं चल रही है। कहीं पे इनको लग रहा है कि इन्होंने जो किया है उसी का भुगतान ये कर रहे हैं। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की। इनको एहसास हो रहा है कि इनको भी रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए मिल रहा है लाइफ में। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, सॉरी लियो की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स थे। लियो की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप लियो, आपकी नींद उड़ी हुई है, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कुछ भी फील नहीं किया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या चीज़ें थी, क्या छुपाया था पर्सन ने, क्या नहीं बताया, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। आज भी अट्रैक्टेड हैं, आज भी न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में आप स्टक हैं अभी भी। मून कार्ड है, क्या होगा नहीं होगा, क्यों किया पर्सन ने, बहुत सारे सवाल जवाब आपके मन में चल रहे हैं। रात को सो नहीं पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं लियो आप इस पर्सन के लिए, जिसने आपका बहुत दिल दुखाया, हर्ट किया, और एक बार नहीं किया, बार बार किया, 2 बार 3 बार, ये इतनी बार हो चुका है। लेकिन आज भी आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपने कहीं पे सपने देखे थे इस पर्सन के साथ रहने के, शादी करने के, या एक कमिटेड रिश्ते में रहने के, पर अब चीज़ें जब नहीं वर्कआउट कर रही हैं, आपको एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होती है। इस तरह की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो आप काफ़ी परेशान हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, और एक न्यू बिगनिंग की चाहत है आपकी इनके साथ। एस ऑफ वांड्स, कुछ के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है, इस पर्सन से आप मिले, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या रिकन्सिलिएशन, क्या पर्सन वापसी करेंगे, क्या लियो के पार्टनर वापसी करेंगे लियो के लाइफ में। क्या लियो के पार्टनर वापसी करेंगे लियो के लाइफ में। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, सही समय पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जब डेस्टिनी, नसीब आपको साथ लाएगा एक बार फिर लियो। अब ये 10 दिन, 10 कार्ड नंबर 10 है, 10 वीक्स, 10 दिन में हो सकती है, 10 वीक्स में हो सकती है। किसी कुछ केसेस में जब बहुत लंबा जिनका गैप है नो कांटेक्ट का, हो सकता है 10th मंथ तक में भी जाए, मतलब 10वां महीना अक्टूबर होता है, कुछ के लिए ये भी हो सकता है। बट मैं, क्योंकि ये बिग एनर्जी की कार्ड है, हैवी एनर्जीज की कार्ड है, तो कुछ के लिए तो 10 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हो जाएगी। चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट होंगी आपके साथ। कुछ के जो दिख रही है 6 ऑफ कप्स, कोई ये भी पर्सन आपको याद करके मिस करेंगे, और तब ये आपके तरफ आएंगे, पुरानी याद। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट एनर्जी, बैक एंड फोर्थ, सेम एज या यंगर पर्सन होंगे जो आपके साथ वर्कआउट करेंगे। हो सकता है कोई कम्युनिटी, कोई दोस्ती, या कोई फ्रेंडशिप ग्रुप के आप पार्ट हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, वर्क प्लेस, कॉलेज। लेकिन ये पर्सन पैशनेटली आपके तरफ आते हुए दिखेंगे राइट टाइम पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 10 ही दिन में होगा, हो सकता है अभी हो जाए, कल हो जाए, एक दिन में हो जाए, 10 दिन, लेकिन ये सबकी अपनी आपकी डेस्टिनी का टाइम है। तो कार्ड नंबर 10 है, तो वही मैंने मैक्सिमम 10 डेज़ हो सकती है, कुछ के लिए 10 वीक्स, और बहुत लंबा अगर गैप हुआ है तो कुछ केसेस में एनर्जी 10th मंथ तक में, जो अक्टूबर मंथ में कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकती है।
बट ये होगी, ये पर्सन लेकिन नॉन कमिटल इनकन्सिस्टेंट पर्सन है, ये आपके लाइफ में वापसी करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है इनका आपके साथ, कमिंग बैक टुगेदर। अब ये समय डेस्टिनी आपको साथ लेके आएगा। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस या कोई ग्रुप, कोई फ्रेंडशिप ग्रुप, कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी कार्ड्स आई हैं लियो। चलिए देखते हैं गाइडेंस। कुछ केसेस में आपके जो प्रेयर्स, एफर्मेशंस आपने किए हैं उसका भी रिजल्ट हो सकता है कि पर्सन डिवाइन टाइमिंग पे आपके लाइफ में आते हुए। चलिए देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस मैं देख रही हूँ कि यस, मैं बोली ना पर्सन आएंगे, और इस बार जब आएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी बात कहेंगे आपसे, जो उन्होंने फील किया हार्ट टू हार्ट, जो भी अच्छा बुरा जो भी फील किया, ये कन्वर्सेशंस होंगी और आपको भी बोलना चाहिए, ये गाइडेंस है सेम तरह की। एक्सप्रेस योर लव, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी फीलिंग शेयर नहीं करी या खुल के नहीं बता पाए पर्सन को, तो इस बार जब बात होगी एक्सप्रेस करें लव। ये ना वेट करें कि अरे पर्सन जब करेंगे पार्टनर जब करेंगे तभी मैं कर सकता हूँ, तो अपनी मन की फीलिंग्स एक डिसेंट तरीके से ज़रूर शेयर करें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने यही बोला था, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है कि आपके प्रेयर, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन हेल्प्स यू बोथ ब्रिंग टुगेदर। तो आपने जो पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशंस, रिचुअल रेमेडीज़ किए हैं, इसके वजह से कॉलिंग इन, आपने वो सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है उससे, तो कहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। वही मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी आपको। वर्थ वेटिंग फॉर, जो लोगों की तुरंत नहीं आ रही है आप वेट करें, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, तो वही दिखा है कि एंजल्स काम कर रहे हैं। देखिए वर्थ वेटिंग फॉर की कार्ड में एंजल्स बैकड्रॉप में काम कर रहे हैं आपके लिए, पेशेंस रखिए डिवाइन टाइमिंग पे। एक लास्ट कार्ड देखने वाले हैं, यू डिज़र्व लव, तो खुद बिलीव करें कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, लव डिज़र्व करते हैं और आप लवेबल हैं। ये बिलीव अपने अंदर लाइए। ये मत बोलिए कि अपने वर्ड्स को अच्छे से देखिए। अगर आप बार बार बोलेंगे मेरे तो लाइफ में प्यार है ही नहीं, ये है ही नहीं, हमेशा धोखा ही खाए, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करें। और आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल, आप देखेंगे कि आप एक पॉजिटिव स्टेबल रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टेक केयर।